गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्रिया। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप कम टाइम में जल्द से जल्द इसको क्लियर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए क्या करते हैं आज की वीडियो को शुरू। सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि आखिर क्रिया होती क्या है। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं बेटा क्रिया क्या होती है। तो क्रिया बेटा बोलते हैं काम करने को। कोई भी जब आप काम करते हो तो बेटा वो क्या है, आपकी एक क्रिया है। ठीक है, जैसे मान के चलो आपने खाना खाया, खाना खाना, उठना, बैठना, रोना, धोना, है ना, डांस करना, ये सब क्या है, आपके क्रिया है। क्या है बेटा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं बेटा, वर्ब। तो बेटा क्रिया आपकी अगर मैं बात करूं तो बेटा क्रिया आपकी होती है दो टाइप की, है ना। सबसे पहला होता है आपका क्रिया के भेद। तो बेटा अगर कर्म या रचना के आधार पर पूछे तो इसके क्या होते हैं बेटा, दो भेद होते हैं क्रिया के। सबसे पहली बात करते हैं बेटा सकर्मक क्रिया की, और उसके बाद होता है आपका अकर्मक क्रिया। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं सकर्मक क्रिया की, तो सकर्मक क्रिया बेटा क्या होता है, स मतलब होता है साथ में, और कर्म मतलब होता है साथ में कर्म। ऐसी क्रिया जिसके अंदर कर्म साथ में होता है, वही क्रिया कौन सी होती है बेटा, सकर्मक क्रिया। उसके बाद आती है आपकी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है बेटा, अकर्म, जिसमें कर्म न हो उसी को कहा जाता है बेटा अकर्मक क्रिया। ठीक है, आइएगा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अकर्मक क्रिया के। अकर्मक क्रिया में बेटा आपको याद रखना, जैसे अकर्म, कर्म इसके अंदर नहीं होता है। तो जैसे सीता गाती है, तो सीता क्या है बेटा, सीता है आपका कर्ता। कर्ता वो होता है जो काम को करता है, यानी कि क्रिया को करने वाला। जैसे मान के चलो इसमें क्रिया क्या हुई है बेटा, इसमें क्रिया हुई है गाना। तो गाना गाने का काम हुआ है क्रिया। तो और उस क्रिया को कर कौन रहा है, परफॉर्म कौन कर रहा है बेटा, वो कर रहा है कर्ता। तो उसी को कहा जाता है क्या, अकर्मक क्रिया, जिसके अंदर बेटा कर्म ना हो, इसके अंदर कर्म नहीं है। अब मान के चलो अगर बेटा ये हो जाता, सीता गाना गाती है, गाना गाती है, तो बेटा यहाँ पर गाना गाना हो जाता, तो गाना हो जाता यहाँ पर कर्म। वो गा तो रही है लेकिन क्या गा रही है ये नहीं पता। अब वो कह देता सीता रागिनी गा रही है, रागिनी गा रही है, या सीता भजन गा रही है। अगर भजन हो जाता है इसके अंदर तो बेटा भजन हो जाता है इसके अंदर कर्म। ठीक है, तो जिसके अंदर कर्म नहीं होता है उसको कहते हैं बेटा अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं बेटा, उसको कहा जाता है अकर्मक क्रिया। अच्छा, उसके बाद बेटा राम पढ़ता है। क्या इसके अंदर आपको पता चल रहा है क्या कि राम क्या पढ़ रहा है। अच्छा, इसको आपको ये भी याद रखना है, अगर क्या का आंसर आ जाए, क्या का आंसर आ जाए तो बेटा वो सकर्मक क्रिया होती है। अगर क्या का आंसर ना मिले कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चा क्या खेल रहा है ना, अगर ये वाला आंसर ना मिले आपको क्या का, तो समझ लेना बेटा वो कौन सी क्रिया है, आपकी अकर्मक क्रिया। राम पढ़ता है, राम पता नहीं चल रहा क्या पढ़ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगी बेटा अकर्मक क्रिया। बच्चा रोता है, इसमें भी बेटा पता नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहा है बच्चा, ये तो समझ में आ रहा है कि रो रहा है। अब छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, क्या खेल रहा है ना, वो चीज इसमें नहीं पता चल रही। तो मोहन हंसता है, हंसना क्रिया है, और बेटा मोहन क्या है आपका, करता है। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, कर्म नहीं है, कर्म विहीन क्रिया को कहा जाता है अकर्मक क्रिया। बच्चा रोता है, राम दौड़ता है ना, तो ये आपकी क्रिया हो जाएगी दौड़ना, और राम हो जाएगा कर्ता। खाना क्या हो जाएगा बेटा आपका, खाना हो जाएगा क्रिया, और नेहा हो जाएगी आपकी, बिल्कुल क्या हो जाएगा, कर्ता। ठीक है, आई होप कि आपको जो है अकर्मक क्रिया बड़े ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद बेटा बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। तो सकर्मक क्रिया में बेटा क्या है, ये जो किताब है, ये किताब आपका कर्म है। क्या है बेटा, किताब आपका कर्म है। तो यहाँ पता चल रहा है राधा क्या पढ़ रही है, राधा क्या पढ़ रही है बेटा, किताब पढ़ रही है। मोहन क्या खा रहा है, सेब खा रहा है। शिक्षक पढ़ाते हैं, किसको पढ़ा रहे हैं बेटा, छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो छात्र यहाँ पर क्या हो जाएंगे बेटा, छात्र यहाँ पर कर्म हो जाएंगे। ठीक है, मैंने एक सुंदर चित्र बनाया, तो बेटा क्या बनाया, एक सुंदर चित्र बनाया। वे खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं
हैं, मिठाई खरीद रहे हैं, तो मिठाई क्या हो जाएगा, कर्म है। बच्चा फेंकता है, क्या फेंकता है, गेंद को फेंक रहा है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, आपका कर्म हो जाएगा। तो जिसके अंदर कर्म होता है उसी को कहा जाता है बेटा सकर्मक क्रिया। अच्छा, पुलिस पकड़ रही है, क्या पकड़ रही है, चोर को पकड़ रही है बेटा, साफ समझ में आ रहा है। माँ बना रही है, क्या बना रही है, चाय बना रही है बेटा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी सकर्मक क्रिया। ठीक है, उसके बाद बेटा बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया की। कुछ क्रियाएं होती हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। जैसे बात करते हैं बेटा द्विकर्मक क्रिया की, तो द्विकर्मक क्रिया क्या होता है बेटा, इसके वाक्य में बेटा दो कर्ता होते हैं, क्या होते हैं, दो कर्ता प्रयुक्त होते हैं, दो कर्ता इसके अंदर होते हैं, और दोनों कर्ता के बीच में बेटा क्या होता है, कुछ ना कुछ संबंध स्थापित होता है। कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं इसके अंदर, जैसे या फिर जहां कोई क्रिया दो कर्ता पर आश्रित हो या निर्भर हो, वहीं पर क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया। जहां पर क्रिया दो कर्ता पर निर्भर होती है तो बेटा वहां पर कौन सी क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा, है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं बेटा इसका। माता जी ने बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए, ठीक है। रोहन ने सोहन को, अच्छा दो कर्ता हो गए, एक माता जी कर्ता हो गया और एक बच्चे हो गए, तो दो कर्ता हो गए। रोहन और सोहन दो कर्ता हो गए इसके अंदर। रमेश और सुरेश, है ना, सुरेश को 500 रुपये उधार दिए, तो बेटा क्या हो गई, द्विकर्मक क्रिया हो गई, दो कर्म हो गए इसके अंदर, है ना, दो कर्ता हो गए। तो ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, उसके बाद बेटा आता है प्रेरणार्थक क्रिया। अच्छा, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है बेटा, मान के चलो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मान के चलो अभी मैं आपको बोलूँ कि अपने दोस्त को चाटा लगा दो, क्या आप लगा दोगे, आप कहोगे सर मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी यार है, मैं इसको चाटा नहीं लगा सकता। मैं कहूँगा बेटा मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, इसको दोस्त को अपने एक चाटा मार दे। आप कहोगे सर जी अब मारा मैंने इसको चाटा, अब मारता हूं मैं इसको चाटा। बिल्कुल, आप क्या कहोगे, सर जी अब तो मार दूंगा मैं। तो बेटा मैंने आपको क्या कर दिया, प्रेरणा दे दी, मैंने आपको प्रेरणा दे दी। तो इसके अंदर बेटा दो चीज होती है, एक प्रेरक करता होता है और एक होता है प्रेरित करता, है ना। प्रेरित करता वो होता है जो किसी को प्रेरणा दे देता है ना, और एक होता है प्रेरक करता जो प्रेरित हो गया है। जैसे मान के चलो कोई काम आप स्वयं नहीं कर सकते और दूसरे से करवाओ, किसी को पैसे देके, किसी को उत्साह करके, किसी की प्रेरणा बढ़ाकर, तो ऐसी क्रिया कोई कहा जाता है बेटा प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मान के चलो आप अपना काम निकलवाने के लिए, मान के चलो आपकी किसी के साथ दुश्मनी है और आप खुद उसको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन दूसरों से आप वो काम करा दो, तो क्या होगा, उसी को कहेंगे क्या, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे खाना बनाना आपको नहीं आता लेकिन आप मम्मी से बनवाते हो, तो आपने खाना मम्मी से बनवाया, तो बेटा ये क्या है, आपकी एक प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, जैसे मोहन ने मजदूरों से घर बनवाया, मोहन को खुद नहीं आता घर बनाना, उसने किससे बनवाया, मजदूरों से बनवाया। माता ने बेटे को चिट्ठी लिखवाई, बेटा माता ने चिट्ठी लिखवाई, माता को जी को खुद नहीं आती चिट्ठी लिखनी, इसीलिए बेटे से लिखवाई। किसान ने नौकर से खेत कटवाया, भाई वो किसान ऐसा है जिसको खेत काटना नहीं आता, तो किससे कटवा रहा है बेटा, वो नौकर से कटवा रहा है जी। ठीक है, उसके बाद मालिक ने नौकर से कमरा साफ करवाया, भाई साहब मालिक है यार, खुद नहीं करता वो काम, वो क्या काम करता है, दूसरों से करवाता है। तो जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है एकदम मालिक वाली क्रिया होती है, एकदम शाही क्रिया होती है, ये खुद तो कुछ नहीं करते लेकिन दूसरे से सब कुछ करवाती है ना। जैसे उसने बैंक से कर्ज दिलवाया, बेटा कर्ज किससे दिलवाया, बैंक से दिलवाया, है ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे राजा ने सैनिकों से किला बनवाया, तो राजा ने सैनिकों से बनवाया, बेटा खुद नहीं करा कुछ काम। राजीव ने गुंडों से पड़ोसी को पिटवा दिया, बताओ पिटवाया कि नहीं पिटवाया। अब खुद तो पड़ोसी मार नहीं सकता क्योंकि मारेगा तो फिर उसको पता है ना क्या होगा। उसके बाद गुरुजी ने बच्चों को गाना गवाया, खुद नहीं गाया गुरुजी ने, बच्चों से गवाया गाना। तो ऐसी क्रिया को कहा जाता है बेटा प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद आती है बेटा आपकी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कौन सी होती है बेटा, जहां दो क्रिया एक साथ शुरू भी हो और एक ही साथ खत्म भी हो जाए, या फिर जहां पर कार्य पूर्ण हो जाए या फिर अवकाश दिखाई दे, तो ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, संयुक्त क्रिया कहा जाता है। कौन सी क्रिया, संयुक्त क्रिया। या फिर मैं बात करता हूं बेटा, कहीं पर अगर धमकी भी दी जा रही है ना, तो वहां पर भी कौन सी क्रिया होगी बेटा, बिल्कुल कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया। या फिर किसी की व्यवस्था पर कट हो, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया। या फिर कोई सनातन सत्य हो, तो बेटा वहां पर भी कौन सी क्रिया हो सकती है, आपकी संयुक्त क्रिया।
अच्छा, संयुक्त क्रियाएं इन क्रियाओं के मेल से बनाई जाती है। तो इनका बेटा ध्यान रखना वे कौन कौन से वर्ड है, इन शब्दों का यूज करके ही संयुक्त क्रिया बनाई जाती है। जैसे जाना, होना, सकना, डालना, लेना, बैठना, देना, उठना, आना, करना, देना, पढ़ना, पाना, चाहना, चुकना, चलना। जैसे पहुंच कर जाना, कर सकना, तोड़ डालना, कर लेना, उठ बैठना। अच्छा, यहाँ पर दोनों की दो क्रिया आ रही है, उठना और बैठना, मेज देना, भेज देना, देख सकना, उछल पड़ना, सो जाना, खा लेना, रो पड़ना, है ना। तो बेटा ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है, आपकी संयुक्त क्रिया। जैसे मान के चलो बाहर बरसात हो रही है ना, क्या हो रही है बेटा, बाहर बरसात हो रही है। वह उसे अचानक मार बैठा, ये क्या है बेटा, वह उसे अचानक मार बैठा, है ना। उसके बाद बेटा वह दौड़ते दौड़ते थक गया, दौड़ने का काम भी हो रहा है और थकने का काम भी हो रहा है बेटा, दौड़ते दौड़ते थक गया। तो दो क्रिया हो रही है, तुझे मैं बाद में देख लूंगा बेटा, धमकी दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। अब वर्षा बंद हो चुकी है, अब क्रिया समाप्त हो चुकी है, यहाँ पता चल रहा है कि काम अब हो गया है, अवकाश में काम चला गया है। वह जरा दाल में घी डाल और देना, दो दो क्रियाएं हो रही है। शर्म में जाऊं क्या, शर्म में जाऊं क्या, व्यवस्था तो नहीं है कहीं पर, मैं जा रहा हूं, अब तो मैं जा रहा हूं। तो बेटा यहाँ पर कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं क्या, उसके बाद बात करते हैं अपूर्ण क्रिया की। जैसे हमने आपको सकर्मक क्रिया पढ़ाया और अकर्मक क्रिया पढ़ाया, तो जिन अकर्मक या सकर्मक क्रियाओं को भाव की पूर्णता के लिए विधेयात्मक शब्द की आवश्यकता, विधेयात्मक शब्द जैसे सामान्यतः संज्ञा या सर्वनाम, विधेयनात्मक शब्द क्या होते हैं बेटा, संज्ञा या सर्वनाम की आवश्यकता होती है। तो ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, अपूर्ण क्रिया। जैसे रामेश्वर ने बनवारी को मित्र बनाया, या उसका बेटा अनुपस्थित है, वह एक लड़की है, राम चतुर है। तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, अनुपस्थित का यूज हो रहा है, लड़की क्या है, एक चतुर है, वह एक लड़की है, राम चतुर है। तो राम का संबंध बेटा जो चतुर है ना, चतुर के लिए किसका यूज हुआ, संज्ञा का यूज हुआ, और वो कौन है, राम, है ना। तो लड़की है, वह एक लड़की है, लड़की का यूज हुआ है यहाँ पे। उसका बेटा अनुपस्थित है, अनुपस्थित का यूज हुआ है बेटा, है ना। रामेश्वर ने बनवारी को मित्र बनाया, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी बेटा, यहाँ पर हो जाएगी आपकी अपूर्ण क्रिया। उसके बाद देखो जरा, इसमें क्या है बेटा, चतुर का यूज करा गया वर्ड के अंदर, है ना। वह एक चतुर लड़की है, लड़की है, लड़की अनुपस्थित और मित्र, यहाँ पर बेटा एक कर्म न होकर विधेय में प्रयुक्त होने वाले पूरक शब्द है, जिससे ये क्रिया बन जाती है आपकी अपूर्ण क्रिया, ठीक है। आई होप कि आपको जो है वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो का एक एक बात आपको, एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज जो है आपके पास बैक टू बैक वीडियो आएगी, और 2 दिन के अंदर हम पूरी जितनी हमारी व्याकरण रह रही है वो सारी की सारी हम वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वीडियो को देखना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।